जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और जो कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 4 का काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं उसके लिए एक छोटा सा न्यूज़ आया हुआ है जो लगभग आपको नोटिफिकेशन के बारे में है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे तरफ से आपको हैप्पी मकर संक्रांति। और भगवान करे कि आपका 2026 में जॉब हो। और उसी के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास किया हूं जिसमें आपको थोड़ा सा एक छोटा सा न्यूज़ देना था। जो भी बिहार बीपीएससी शिक्षक की बहाली जो है टीआरई 4 की जो बहाली है उसके उपलक्ष्य में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके उपलक्ष्य में कुछ पेपर के माध्यम से कुछ जानकारियाँ सामने आई, इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। तो मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आर पी सिटी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन आखिर कब तक आएगा और कहाँ तक कार्रवाई पहुँचा और स्टेट के रिजल्ट के बाद उसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा और क्या प्रश्न होंगे, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। और लाइब्रेरियन टीचर का जो है वो लेट कब तक आएगा, कंप्यूटर टीचर का बहाली आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन टीआरई 4 क्या फरवरी में आने की संभावना है, उसको हम लोग एक पेपर के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देरी करते हम लोग देखते हैं। एक पेपर में आया था, न्यूज़ आया था, जो न्यूज़ में बोला गया था कि टीआरई 4 में प्रश्नों का स्तर होगा कठिन, पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पता है आपको कि कैंडिडेट इतने हो गए हैं कि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, सीटें भी कम आने वाली है। अभी तक जैसे सुना जा रहा है लगभग वो 26,000 के करीब में, लेकिन कुछ दिन पहले 4 से 5 दिन पहले शिक्षा मंत्री के बयान से बोला गया था ये तो बहुत बैकलॉग वाला है। पता था कि लगभग अप्रॉक्स 60,000 के करीब में सीटें आने वाली है, लेकिन और रिजल्ट तो आ गया स्टेट का। और इसमें एक पेपर के माध्यम से लिखा है कि टीआरई 4 के प्रश्न का स्तर रहेगा कठिन, क्योंकि सीटें कम है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो कठिन होगा। तो इन्होंने पेपर के माध्यम से लिखा है, तो ऐसा मैं पढ़ के बता देता हूँ। राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट का जारी होने के बाद अब छात्राएं टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं। एक्सपर्ट के अनुसार, यानी उसमें जो जानकारी मिला है उसके अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा काफ़ी कठिन हो जाएगी, क्योंकि पहले सीटें अधिक थी इसलिए प्रश्न हल्के पूछे जा रहे थे। क्योंकि सीटें कम थी तो प्रश्न हल्के पूछे जा रहे थे। धीरे धीरे प्रश्न मॉडरेट होते गए और अधिक अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाने लगे। धीरे धीरे सीटों की संख्या कम होने लगा और कैंडिडेट की संख्या बढ़ने लगा, तो जिससे क्या हुआ कि प्रश्न तथ्यात्मक पूछे जाने लगा। और प्रतिभागी 5 लाख से अधिक रहने की उम्मीद अभी भी इस बार भी है, तो इसलिए इस बार प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे जाएंगे। मॉडरेट तथ्यात्मक प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक रहेगी, मॉडरेट रहेगा और उसमें संख्या उसकी ज़्यादा रहेगी, जिसलिए जिनकी कंप्यूटर के साथ तैयार रहेगी उन्हीं को जॉब मिलेगा। एनसीईआरटी इसलिए मिलेगा। एनसीईआरटी की पुस्तक 9 से 12वीं तक की कंप्यूटर पढ़ने की सलाह एक्सपर्ट दे रहा है, यही सफलता का द्वार खोलेगी। यानी जितने भी आप कोर्स ले रहा है, जो कोर्स क्लियर करा रहा है, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी जो इसमें 9 to 12 का रहा, मैं तो कहूँगा 6 से लेके एकदम 12 तक पूरे एनसीईआरटी को आप कवर कर लें, उससे आपका रिजल्ट होने की पूरी संभावना रहेंगी। और पटना ट्रेनिंग कॉलेज के आशुतोष कुमार बताते हैं कि रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के फैक्टर रहेगा। जैसे रीजनिंग आता है और टीचिंग आता है, पता नहीं ये हो क्या रहा है, समझ में आ नहीं रहा है, एक तो 1.5 साल से आ नहीं रहा है, होगी उस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। करेंट इवेंट 2025 तक पढ़ लें, मतलब वो 24 से लेकर 25 तक जितने अभी तक हो गए वो करेंट अफेयर्स पढ़ लें। अभी एग्जाम कब हो गए इनका कोई भी गारंटी नहीं, तो 26 का भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी पूछेंगे। और करंट अफेयर्स के काफ़ी ज़्यादा रूल रहता है, करंट अफेयर्स जो अच्छा से कर लेगा वो निकाल सकता है, अब उनका सेट हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। हर बार तैयारी का स्तर कठिन होता जा रहा है। एनसीईआरटी पैटर्न पर स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो समाज पर विकसित होंगे, सब एनसीईआरटी बेस ही रहेगा। आपका कौन सा बेस रहेगा? एनसीईआरटी बेस रहेगा, बट क्वेश्चन का जो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो हार्ड होगा थोड़ा सा। 150 अंकों का पेपर होता है, आपको पता है 150 अंक का पेपर होगा, जिसमें 30 अंक भाषा पूछा जाएगा, लैंग्वेज का, जिसमें आपको अब 30 रहता है, जिसमें इंग्लिश और प्लस आपको हिंदी दोनों मिला के रहता है। दोनों में से आपको क्वालिफाइंग करना होता है, 9 मार्क्स लाना होता है, 30% लाना होता है। और बाकी 120 से मेरिट लिस्ट तैयार होता है, जिसमें जीएस का रोल कितना रहता है वो 40,
जिसमें जीएस का रोल कितना रहता है, 40 रहता है। उसके अलावा मुख्य विषय जो है जैसे साइंस से, जब मैथ से हैं, एसएसटी से हैं, उससे आपको 80 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो लगभग आपको पीजी लेवल का पढ़ना होगा। जो यदि आप 9th-10th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 स्टेट अगर क्वालिफाई हुआ है, 9th-10th के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको पीजी लेवल का पढ़ना पड़ेगा। और जो 11th-12th के लिए उनको नीट लेवल का पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका शायद हो सकता है कि रिजल्ट बन पाए। कट ऑफ इतना ज़्यादा है। पिछली बार का आप कट ऑफ देखे हैं साइंस का, जैसे मैं बता दूं तो 60 और 68 के करीब में गया था 9th-10th का कट ऑफ साइंस का, और मैथ का तो 102 गया था, काफ़ी था। एसएसटी का लगभग 74 के करीब में था। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है, तो आप इसको ध्यान रखें और तैयारी अपना करते रहें। और मुख्य विषय में एनसीईआरटी की पुस्तकें अधिक कारगर होगी, जो स्कोर को बढ़ाएगी। इसका अतिरिक्त पूर्व के प्रश्नों से प्रैक्टिस करना ठीक होगा, यानी प्रीवियस ईयर जो हो चुका है उसका प्रैक्टिस कर ले। पूरा प्रीवियस ईयर जितना आपका हो गया उसको बना लें। इसके अलावा जो बीपीएससी एएसओ का, बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है 17वीं का, वो भी पेपर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बीएसएससी इंटर लेवल का जो हुआ था उससे फ़ायदा होगा। वही बीपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम लिए सबका पेपर पढ़ेंगे तो वो भी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो प्रैक्टिस करना ठीक होगा। तो इन्होंने इतना चीज़ें बताई। 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने के लिए रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड का फैक्टर है, इस पर अधिक ध्यान देना है। और करंट अफेयर्स पढ़ना है, 150 अंक में 30 अंक क्वालिफाई होगा, आपको पता है। बाकी मेरिट इसी से बनेगा। और एनसीईआरटी के पुस्तकों को इन्होंने बोला, और प्रीवियस ईयर PYQ जो है वो आपको पढ़ना ज़्यादा है। मैं चैनल पे जैसे नोटिफिकेशन आएगा तब मैं इसका वीडियो डालूंगा। मैं पहले वीडियो इसका नहीं डाला हूँ, प्रैक्टिस सेटअप नहीं है, चूँकि अभी सीटेट का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, चूँकि सीटेट का एग्ज़ाम पास में है, तो इसलिए मैं सीटेट का वीडियो अपलोड करूँगा। साइंस का जो जनरल साइंस आपको आती है, जो साइंस आती है 60 नंबर का, उसमें से 30 नंबर साइंस आती है, तो उसका मैं वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। कुछ मैराथन क्लासेज होंगी और कुछ प्रैक्टिस सेट होंगी। चैप्टर वाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ प्रैक्टिस सेट और कुछ मैराथन क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का मैं लेने का प्रयास करूंगा। और 1 या 2 क्लास आपका पेडागोजी का जरूर लूँगा मैं, और उसको मैं डेली तो नहीं, लेकिन हर 2 दिन के बाद मैं आपको वो क्लास देने का प्रयास करूँगा। वो मंडे से आपको देखने को इस पर चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो यही आपके लिए न्यूज़ था। आई होप आप न्यूज़ आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। आप तैयारी करते रहें। नोटिफिकेशन तो आना ही है, आज नहीं तो कल आना ही है। थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखें और प्रीवियस ईयर पे काम करें। और बाकी एनसीईआरटी 9 to 12 तक तो कंप्लीट कर ही लें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपना ध्यान रखें। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में मिलते हैं।